हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। लास्ट क्लास में हमने उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में पढ़ा था, बहादुर शाह प्रथम के बारे में और जहांदार शाह के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस क्लास में हम फारुखसियर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास नंबर 3 होने वाला है। आज के इस क्लास में हम फारुखसियर के बारे में पढ़ेंगे, जो 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक शासन करता है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जहांदार शाह बने। तो इसके बाद जहांदार शाह शासक बनता है। जहांदार शाह को सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, सैयद बंधु दो भाई थे जिनका नाम था हुसैन अली और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खान। तो जहांदार शाह को सैयद बंधुओं ने हराकर फारुखसियर को 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया। इसीलिए फारुखसियर का शासनकाल सैयद बंधुओं का प्रभुत्व कहलाता है। फारुखसियर अजीम उस्सान का पुत्र था। फारुखसियर किसका पुत्र था? तो अजीम उस्सान का पुत्र था फारुखसियर। फारुखसियर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं के बारे में हम जानते हैं। इसके शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर में पकड़ लिया गया और उसे दिल्ली लाकर मृत्यु दंड दे दी गई। कब? 19 जून 1716 ईस्वी में। तो फारुखसियर के शासनकाल में बंदा बहादुर जो सिख नेता थे, उन्हें गुरदासपुर में पकड़ लिया गया। कहाँ? तो गुरदासपुर में पकड़ा गया और फिर उन्हें दिल्ली लाया गया और उन्हें मृत्यु दंड दे दी गई 19 जून 1716 ईस्वी में। फारुखसियर के शासनकाल में अंग्रेजों का एक व्यापारिक दल जॉन सरमन के नेतृत्व में भारत आया था। ठीक है, एक व्यापारिक दल इसके शासनकाल में आता है, अंग्रेजों का व्यापारिक दल। किसके नेतृत्व में? तो जॉन सरमन के नेतृत्व में आता है भारत, जिसे फारुखसियर ने अनेक प्रकार की व्यापारिक छूटें प्रदान की थी। इस दल में यानी कि व्यापारिक दल, अंग्रेजों का जो व्यापारिक दल भारत आया था, तो इस व्यापारिक दल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था। ठीक है, डॉक्टर का क्या नाम था? हैमिल्टन। हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था जिसने फारुखसियर के पुराने घाव का इलाज कर दिया था, जिससे खुश होकर फारुखसियर ने उनको व्यापारिक छूटें दे दी। फारुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। तो घृणित कायर किसे कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है फारुखसियर को, क्योंकि यह पर्दे के पीछे से लगातार सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र करता रहता था। ठीक है, अब हम जानते हैं सैयद बंधु यानी इन्हें किंग मेकर ब्रदर्स भी कहा जाता है, कहा जाता था। फारुखसियर पूरी तरह सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली बन गया। जब उसने उन्हें हटाने की कोशिश की तो अंततः उन्होंने 1719 ईस्वी में उसे अंधा कर कैद करवा दिया और उसे हत्या कर दी। ठीक है, तो फारुखसियर जो है, फारुखसियर सैयद बंधुओं को हटाना चाहता था, तो बहुत प्रयास किया, कोशिशें की, परंतु सफल नहीं हो पाया। बल्कि सैयद बंधुओं ने 1719 ईस्वी में फारुखसियर को अंधा कर दिया और कैद करवा दिया। फिर उसकी हत्या भी कर दी गई फारुखसियर की। फिर इसके बाद 1719 ईस्वी में शासक बनता है मोहम्मद शाह और 1719 में बनता है और 1748 ईस्वी तक यह शासन करता है। 1719 ईस्वी में मुगल दरबार में न केवल सत्ता संघर्ष बढ़ा, बल्कि सैयद बंधुओं सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खां की भूमिका भी बहुत बढ़ गई थी। इन्हें इतिहास में किंग मेकर्स कहा जाता है, क्योंकि वे अपने मन मुताबिक बादशाह बनाते और हटाते थे। 1719 ईस्वी में शासन करने वाले बादशाह इस वर्ष 3 मुगल बादशाह बने 1719 ईस्वी में। ठीक है, जानते हैं कौन कौन थे। पहला था रफ़ी उद दरजात, जो 1719 ईस्वी में ही शासक बनता है। फारुखसियर के बाद सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पर बैठाया था। फारुखसियर की जब मृत्यु हो गई थी, इसके बाद रफ़ी उद दरजात को सैयद बंधुओं ने
1719 ईस्वी में रफ़ी उद दर्जात को गद्दी पर बैठाया, लेकिन मात्र कुछ महीने जनवरी से लेकर जून 1719 ईस्वी तक शासन किया। कौन? रफ़ी उद दर्जात। बीमार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। फिर सैयद बंधुओं ने नेक्स्ट 1719 ईस्वी में ही शाहजहां द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। रफ़ी उद दर्जात के बाद सैयद बंधुओं ने ही इसे बैठाया, इसे शाहजहां द्वितीय को, परंतु केवल 3 महीने जून से लेकर सितंबर 2019 तक शासन किया। यह भी 3 महीना ही शासन करता है और फिर इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1719 ईस्वी में। फिर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बनता है, जो 1719 ईस्वी में बनता है और 1748 ईस्वी तक शासन करता है। तो इस प्रकार 1719 ईस्वी में 3 बादशाह हुए। रफ़ी उद दर्जात और शाहजहां द्वितीय के मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। अब मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हुआ, चलिए जानते हैं। अनेक स्वतंत्र राज्यों का विकास हुआ। 1737 ईस्वी में मराठा नेता बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन करना था। यह इतिहास में रंगीला उपनाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रंगीला किसे कहा जाता है था। तो रंगीला उपनाम है किसका? मोहम्मद शाह का। फिर उसके शासन में नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो जानते हैं हम नादिर शाह का आक्रमण के बारे में। नादिर शाह फारस, यानी कि आज का जो ईरान है उसे हम फारस कहते थे पहले। तो नादिर शाह फारस यानी कि ईरान का शासक था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी, युद्ध कुशल और निर्दयी था। भारत की अपार संपत्ति और मुगल साम्राज्य की दुर्बलता के समाचार सुनकर उसने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण मुगल साम्राज्य के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। आक्रमण के कारण क्या थे? नादिर शाह भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है मुगल साम्राज्य की कमजोरी। मुगल साम्राज्य उस समय बहुत कमजोर हो गया था। 1719 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य लगातार आंतरिक कलह, दरबारी षड्यंत्र और प्रांतीय स्वतंत्रता के कारण कमजोर हो चुका था। दूसरा है सीमा की असुरक्षा। जो मुगल साम्राज्य की सीमा थी उसमें असुरक्षा थी। उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगल नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया था, जिससे फारसी सेना के लिए प्रवेश आसान हो गया। यह भी एक कारण रहा नादिर शाह का आक्रमण भारत पर। तीसरा है भारत की अपार संपदा। भारत में बहुत सारे संपदा थे, अपार संपदा थी, जिस कारण नादिर शाह ने आकर्षित होकर भारत पर हमला यानी कि आक्रमण किया। दिल्ली और उत्तर भारत की समृद्धि ने नादिर शाह को आकर्षित किया। चौथा है काबुल क्षेत्र को लेकर विवाद। कंधार और काबुल क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर मुगलों और फारसियों में तनाव था। इस कारण भी नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये सभी आक्रमण के कारण थे। अब हम पढ़ते हैं आक्रमण की घटनाएं। भारत पर चढ़ाई 1738-39 ईस्वी में की गई। नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में भारत की सीमाएं पार की। सबसे पहले उसने कंधार और काबुल पर अधिकार किया। 2 स्थानों पर पहले उसने अधिकार किया था, कंधार पर और काबुल पर। फिर पेशावर पर किया और लाहौर पर कब्जा किया। इन 4 स्थानों पर उसने कब्जा किया। सबसे पहले कंधार पर, उसके बाद काबुल, फिर उसके बाद पेशावर और लाहौर पर कब्जा किया। दूसरा करनाल का युद्ध 13 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की सेना से नादिर शाह का युद्ध हरियाणा के करनाल में हुआ। तो आपका सवाल आ सकता है कि करनाल वर्तमान भारत में किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। मुगल सेना लगभग 3 लाख थी, परंतु अनुशासनहीन थी। इनकी मुगल सेना जो थी वह संख्या में बहुत अधिक थी, 3 लाख थी, परंतु उनमें
अनुशासन नहीं था, अनुशासनहीन थे, जिस कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। नादिर शाह की सेना में लगभग 50,000 थी। इनकी सेना कितनी थी? तो 50,000 थी, पर प्रशिक्षित प्रशिक्षित थी और संगठित थी। परिणाम क्या हुआ? तो मुगल सेना पराजित हुई इस कारण से, और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। दिल्ली प्रवेश। नादिर शाह मार्च 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के साथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली का नरसंहार 22 मार्च 1739 ईस्वी को हुआ। अफवाह फैलने पर कि नादिर शाह मारा गया है, दिल्ली वासियों ने फारसी सैनिकों पर हमला किया। इसके बाद नादिर शाह ने आदेश दिया कत्ले आम, नरसंहार करने का। लगभग 30,000 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए इस जनसंहार में। नादिर शाह ने लूटपाट भी किए। उसने दिल्ली के लाल किला, मोती मस्जिद और सम्राट के खजाने को लूट लिया। प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताऊस, जिसे हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं, और कोहिनूर हीरा भी फारस ले गया। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? तो मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। इस आक्रमण से मुगल सत्ता की कमजोरी पूरी तरह उजागर हो गई। आर्थिक पतन हुआ। दिल्ली की लूट से अपार धन संपदा बाहर चली गई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। तीसरा, राजनीतिक विघटन हुआ। इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य के प्रांतों ने स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद आदि। ये सभी स्वतंत्रता की घोषणा किए। चौथा है विदेशी शक्तियों का मार्ग प्रशस्त। मुगल सत्ता की गिरावट के बाद ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय शक्तियों के लिए भारत में हस्तक्षेप आसान हो गया। पांचवा है भारत की संपदा फारस पहुंची। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य का खजाना लेकर फारस लौटा। फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।